क्वेश्चन नंबर 9 of 4.3, exercise 4.3, question number 9. So before starting question number 9, just we take a simple example. Suppose you have a water tank. Suppose we have two taps. One of them is having a smaller diameter and the other having larger diameter. एक टंकी है, हमारे पास दो नल हैं घर पर हमारे, एक छोटा नल पतला नल और एक थोड़ा मोटा पाइप है ऐसे, ठीक। अगर हम छोटे पाइप्स को अकेले खोलें तो सपोज़ ये 6 घंटे में इस टैंक को भर पाता है, 6 आवर्स। हाँ, अकेला कितने घंटे में भर पाता है? ये 6 घंटे में पूरे टैंक को फुल कर देता है। मान लीजिए हम इसको बंद रखें और इसको खोलें तो ये 4 घंटे में फिल कर देता है टैंक को अकेला, ये वाला, ठीक। तो अगर मैं आपसे पूछूं दोनों को एक साथ खोल दें तो कितने घंटे में पानी भर जाएगा, पूरा टैंक भर जाएगा? तो ऐसे तो हमको कोई आइडिया नहीं लगेगा भाई, है ना। दोनों को एक साथ खोल दिया तो सपोज़ ये 2 घंटे में भर देता है। तो इस तरीके से तो हम नहीं बता पाएंगे कि ये क्या हो रहा है। हाँ, लेकिन अगर हमको ये पता हो, है ना, कि ये वाला नल 1 घंटे में, हाँ, 1 घंटे में सपोज़ 20 लीटर पानी दे सकता है ये, और ये 1 घंटे में 50 लीटर पानी दे पाता है बड़ा वाला नल। हाँ, तो मैंने आपसे अगर मैं ये बोलूं कि हम दोनों नल को एक साथ खोल दें तो 1 घंटे में कितना पानी टैंक में आ जाएगा, तो फिर आप कुछ बोल पा रहे हो अब कि 1 घंटे में ये 20 लीटर पानी देता है, ये 50 लीटर देता है। दोनों को एक साथ खोल देंगे तो 1 घंटे में टैंक के अंदर 50 + 20 दैट इज़ 70 लीटर पानी होगा। यहाँ पर हम कुछ बोल पा रहे हैं, मतलब जब मैंने आपको बताया कि 1 घंटे में कितना कर रहा है तो फिर हम इसको बता पा रहे हैं। लेकिन सीधे मैं बोलूँ कि इस नल ने को 6 घंटे में, ये नल 6 घंटे में भर देता है, ये 4 घंटे में, दोनों को एक साथ खोल देंगे तो कितने घंटे में भर जाएगी, है ना। तो हम नहीं बता पा रहे हैं, है ना। और दिमाग में आ भी रहा होगा तो ये 6 घंटे में, ये 4 घंटे में, एक साथ खोल दिए तो 6 × 4 = 10 घंटे में। ये असंभव है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? अकेला नल 6 घंटे में, दोनों मिलके 10 घंटे में। दो नल एक साथ खोलोगे किसी टैंक में तो वो जल्दी भर जाएगा कि देर से? हाँ, तो यहाँ लॉजिक नहीं लग रहा। तो इसको सॉल्व करते समय हम भी क्या करेंगे, है ना, कि 1 घंटे में कोई नल कितना पार्ट फिल करता है टैंक का, ये फाइंड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो स्मॉलर टैप जो है, छोटा नल जो है, कितने घंटे में फिल करता है? द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। सो तो हम लेट कर लेते हैं, लेट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Let a smaller tap takes X hours to fill the tank. हमने मान लिया छोटा वाला टैप जो है, छोटा वाला नल जो है, वो टंकी को फिल करने में X घंटे लेता है, ठीक है। तो देखो पूरी एक टंकी भर दी उसने x आवर में, तो 1 आवर में कितना पार्ट भरेगा टैंक का?
हाँ, देन पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर। जैसे मैं बोलूँ 2 घंटे में पूरी टंकी भर जाती है। 1 टैंक जो है कितने घंटे में भर देता है ये? 2 घंटे में। तो ये बताओ 1 घंटे में कितना टैंक भरा जाएगा? आधा, 1/2। 2 घंटे में फुल टंकी भर जाती है, तो 1 घंटे में सीधी सी बात क्या किए आप? 2 आवर्स इज इक्वल टू 1 टैंक, सो 1 आवर इज इक्वल टू हाफ टैंक। तो ये बताओ 1 टैंक x आर लगते हैं 1 टैंक फिल करने में, तो 1 आवर में कितना टैंक फिल होगा? हाँ, इज इक्वल टू 1/x। 1/x पार्ट ये भर देगा 1 घंटे में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लार्जर डायमीटर है टैप है ये छोटे वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। देखो पढ़ो क्वेश्चन में, द लार्जर डायमीटर टैप टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर टैप लिखा है। तो हम बोलेंगे क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज फॉर द क्वेश्चन, यस, ग्रेटर टैप और लार्जर टैप takes, yes, how much? x minus 10 hours to fill the tank. तो ये x minus 10 hours लेता है पूरे टैंक को फिल करने में। तो 1 घंटे में ये कितना टैंक फिल करेगा? 1/x minus 10। देन part of the tank filled by filled in 1 hour is equal to how much? 1/x minus 10 पार्ट फिल करेगा। तो छोटा वाला नल इतना पानी भर दे देता है, बड़ा वाला नल इतना दे देता है। तो दोनों को एक साथ कर ओपन करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा? दिस प्लस दिस, और टोटल उसने दे दिया है ना? गिवन यस, बोथ टैप टेक्स, और ऐसे लिख लो इसको, टाइम टेकन बाय बोथ टैप्स टुगेदर। दोनों को एक साथ अगर हमने स्टार्ट किया है तो टोटल टाइम कितना ले रहा है वो? 9 and 3/8 hours, that is 75/8 hours ले रहा है। तो ये बताओ इसने इतने घंटे में, दोनों मिलके इतने घंटे में फुल कर रहे हैं, तो 1 घंटे में ये कितना देंगे? हाँ, सपोज ये 10 लिखा है, इसको 10 पढ़ो, ऐसे है ना, अपन क्या होता थोड़ा ही सा बस चेंज होके लिख जाता तो बुद्धि काम नहीं करती। मान लीजिए 10 घंटे में दोनों ने मिलके भरा टैंक, तो 1 घंटे में कितना टैंक भर गया? अरे 10 आवर इज इक्वल टू 1 टैंक। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1 आवर में कितना टैंक भर जाएगा? हाँ, तो 10 की जगह 75/8 लिखा है ना, कुल मिला के इसका रेसिप्रोकल हो जाता है ना? देन टाइम टेकन, पार्ट ऑफ द टैंक, पार्ट ऑफ टैंक filled by both tap is equal to 1/75/8। होता क्या है जब हम 10 का करते तो 10 का उल्टा बन जाता है हमसे। कोई अगर पहले ही से ऐसा लिख दे ना अपॉन में, तो फिर हमारी बुद्धि ही काम नहीं करती। अरे जब 10
आवर्स में 1 टैंक, तो 1 आवर में 1 बाय टैंक है। इतने आवर्स में 1 टैंक फिल हो रहा है, तो 1 आवर में कितना, 1 बाय इतना, ये आएगा। पलट के कितना हो जाएगा ये, 8/75 हो जाएगा, राइट। हाँ, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ टैप, तो टैप नंबर 1 का पार्ट ऑफ फिल कितना था, 1 आवर में। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ टैंक इन हाउ मेनी आवर्स, 1 आवर्स। तो पार्ट ऑफ फर्स्ट टैंक 1/x, पार्ट ऑफ सेकेंड टैप 1/x - 10 इज इक्वल टू 8/75। ये कंडीशन लग गई भाई। इस नल ने 1 घंटे में मान लो 20 लीटर पानी दिया, इसने 30 लीटर पानी दिया, तो दोनों को एक साथ खोल दिया आपने, तो 1 घंटे में कितना, दोनों का मिला के भर जाएगा, ठीक है। और ये उसने दे दिया था 8/75। ये एक 1 आवर का निकाल लिए तो आराम से बन गया इक्वेशन। देखो अभी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हमको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना पड़ेगा। चेंज करो भाई, यस, सॉल्व करो। कैसे करोगे, एलसीएम लोगे। हाँ, तो x एंड x + 10 इसका एलसीएम आएगा इज इक्वल टू 8/75। इसका मल्टीप्लाई होगा 1 में, x - 10 है, तो x - 10 का मल्टीप्लाई 1 में, x - 10 प्लस है बीच में, इस ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, बीच में प्लस रहे तो, है ना। और इस x का 1 में प्लस x, सॉल्व करो, x + x 2x - 10, इसका मल्टीप्लाई इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 8 × x² - 10x इज इक्वल टू 75 × 2x - 10 मल्टीप्लाई 8x² - 80x इज इक्वल टू 150x - 750। यस, साइड चेंज, तो 8x²। After exercise 4.3, we see exercise 4.4, the third question of question number 1. Clear? The given equation is 2x² - 6x + 3 is equal to 0. We have to check the nature of the equation, roots of the equation. मतलब इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसा है, रियल है कि इमेजनरी है, ये चेक करना है। और अगर इसके रूट रियल मिलते हैं तो उनको फाइंड भी करना है। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कंपेयर दिस इक्वेशन बाय स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हेयर वी गेट व्हाट, वैल्यू ऑफ a इज 2, वैल्यू ऑफ b -6 एंड वैल्यू ऑफ c 3। हाँ, after that we find discriminant. डिस्क्रिमिनेंट को d से शो करते हैं, है ना। फॉर्मूला होता है इसका, यस, b² - 4ac। तो d की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो b² मतलब -6² - 4a 2c3। क्लियर? नाउ माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 6 का स्क्वायर 36, -6 का स्क्वायर भी +36 और 6 का स्क्वायर भी 36। यही कारण है कि हम √36 को अब ±6 लिखने लगे हैं। यही रीज़न बताया था ना प्लस लगाने का, कि -6 का स्क्वायर भी 36 होता है और 6 का स्क्वायर भी 36 होता है। इसलिए 36 का √+6 भी होना चाहिए और -6 भी होना चाहिए। यही रीज़न था प्लस लगाने का यहाँ, ठीक है। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 36 - 24 12। देखो भाई d की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है क्या आपको? प्लस में आया आंसर,
प्लस में हो या जीरो हो, तो इक्वेशन के रूट कैसे होते हैं? रियल रूट होते हैं। तो हम बोलेंगे क्या? बिकॉज d इज ग्रेटर जीरो, thus roots of equation will be real and not equal। इक्वल नहीं आएंगे, मतलब दो डिफरेंट रूट्स मिलेंगे हमको और रियल नंबर आंसर में आएगा, है ना। तो अब क्वेश्चन ने बोला था कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो रियल रूट फाइंड भी करना है आपको, ठीक है। तो अब इसके रियल रूट आप यहाँ से इसके बाद किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हो। तो वी हैव फाइंड डी ऑलरेडी, सो वी पुट हेयर फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड ही पुट कर दो, जल्दी हो जाएगा। फार्मूला, यस, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फॉर्मूला मेथड से ही कर देते हैं। क्लियर? सो x इक्वल, पुट द वैल्यूज, माइनस सेम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब b की वैल्यू ब्रैकेट में पुट करो। हाँ, कितना? -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज -6 स्क्वायर। तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या हम d भी लिख सकते हैं, और d की वैल्यू क्या आई है आपकी 12। तो पूरा ना लिख के आप फार्मूले में बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम d यूज़ कर सकते थे, एक ही बात हुई, राइट। और d की वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड कर ली है, दैट्स वाई वी आर पुटिंग d हेयर। क्लियर? तो d की वैल्यू सीधे रखेंगे तो कितनी? 12 बाय 2 इंटू a की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस इंटू माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 12 को आप 4 इंटू 3, 4 3 जा, अब 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा आपका? 2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फिर? 2√3 लिख सकते हो आप 12 को बाय 4। एनी डाउट? देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 is common from both term, so here we have 3 plus minus √3 by 4, 2 1 जा 2 2 जा, ये कैंसिल हो गया 2 से, है ना। तो अब एक बार पॉजिटिव साइन, टेकिंग प्लस साइन, सो यू गेट x इज इक्वल टू वॉट? 3 प्लस √3 बाय 2। ये फर्स्ट आंसर हो गया आपका। and by taking negative sign we get what? X is equal to 3 minus √3 by 2. So these two will be the roots of the equation. Clear? Okay, after that we see second question of question number second. In this question, equation given kx in bracket x minus 2 plus 6 equal 0, and question asking for find the value of k if roots of this particular equation are equal. Find the value of k लिखा है उसमें, solve the equation बिल्कुल नहीं लिखा है। तो हमको k की जगह क्या आएगा जबकि इसके रूट्स सेम मिले, ये पूछ रहा है वो आपसे। For which value of k, that is find the value of k for which roots of this particular equation will be equal। ऐसी वैल्यूज़ बताओ जिसके लिए रूट्स सेम हो जाएं, ये बोल रहा है वो। तो फिलहाल आप देखो गिवन इक्वेशन में, तो ये तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है। इक्वेशन भी ठीक ठाक नहीं लिखा है उसने, देख लीजिए कहीं स्क्वायर नहीं दिख रहा होगा आपको। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। के एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई के एक्स स्क्वायर, के एक्स का -2 में मल्टीप्लाई -2kx प्लस 6 इक्वल 0। अब ये बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको नंबर 1 देंगे हम। क्लियर? कंपेयर करें। सो हेयर
वी हैव ए के प्लेस में क्या दिख रहा है आपको, के, ए की वैल्यू के, बी की वैल्यू -2k, एक्स बस छोड़ना चाहिए, एंड सी की वैल्यू क्या मिलेगी 6। ये हैं वैल्यूज़ ए बी एंड सी की। इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है, के की वैल्यू फाइंड करना है। हाँ, उसने ये दे दिया है, गिवन व्हाट, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, लिखा है फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, ये उसने दे दिया है भाई। तो ये बताओ किसी भी इक्वेशन के रूट्स इक्वल कब होते हैं? हाँ, डी इक्वल 0 होता है तब रूट्स इक्वल होते हैं। तो डी इज इक्वल टू 0 रख दिया हमने, डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0, इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल। हाँ, चलिए फॉर्मूला लगा दीजिए डी का, b² - 4ac इक्वल वैल्यू ऑफ b -2k² -4ac 6 इक्वल, सॉल्व करो इसको, -2 का स्क्वायर प्लस ही आएगा 4k², और इसका साइड चेंज भी कर ले रहा हूँ मैं, 6 × 4 24k, साइड चेंज होके +24k, राइट। हाँ, 1k से 1k कैंसिल हो जाएगा, 4 का साइड चेंज, तो 24/4 कितना आया? तो ये आई भाई k की वैल्यू देखो 6। तो फॉर k = 6 द रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी इक्वल। ये पूछा था उसने कि k की ऐसी वैल्यू निकालो जबकि रूट, इक्वेशन के रूट कैसे हो जाएं? इक्वल हो जाएं। तो हमने इक्वल की कंडीशन लगाई, k खुद आ गया। तो अब हम बोलेंगे फॉर k = 6 रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी इक्वल। तो अब आप k = 6 इसमें रख दोगे ना, तो इसके इक्वेशन रूट्स एक जैसे आएंगे, सेम रूट्स आएंगे। सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ मैंगो ग्रोव whose length is twice of breadth and area is 800 मीटर स्क्वायर, है ना। क्या ऐसा मैंगो ग्रोव बनाया जा सकता है जिसकी लेंथ ब्रेथ की डबल हो और एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो? ये हमसे पूछ रहा है कि क्या हम बना सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं कि ये बनेगा कि नहीं, देखते हैं। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया, ब्रेथ इसकी x है, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, bx मीटर की ब्रेथ कितनी है इसकी, x मीटर है, तो लेंथ डबल होनी चाहिए। तो लेंथ क्या हो जाएगी, देन लेंथ ऑफ ग्रोव टू x मीटर हो जाएगी, राइट। गिवन है हमको क्या, एरिया ऑफ ग्रोव, ये कितना होना चाहिए, 800 मीटर स्क्वायर इसका एरिया होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो हम बनाते हैं इसका इक्वेशन। तो एरिया ऑफ ग्रोव मीन्स रेक्टेंगुलर है ग्रोव, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 800, लेंथ 2x, ब्रेथ इज इक्वल टू 800, कितना 2x² इज इक्वल टू, तो यहाँ से x² की वैल्यू आएगी कितनी, 400 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। चलिए, तो ये इक्वेशन में आप देख रहे हो, और यू कैन राइट x² - 400 इज इक्वल टू 0।
ये इक्वेशन बन गया, इसको नंबर 1 दे दिया मैंने। ठीक, अब हमको बताना है कि ये मैंगो ग्रोव बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे सबसे पहले। तो इसके लिए बताओ भाई, हेयर ए की वैल्यू कितनी 1, बी कितना 0, कहाँ दिख रहा भाई एक्स, एक्स के साथ ये होता है ना ए, दूसरा वाला भी जी नहीं, एक्स स्क्वायर वाला ए, एक्स वाला बी, एक्स है ही नहीं तो बी की वैल्यू 0 कहलाएगी, जो नहीं है वो 0 है। और सी कितना है आपका -400। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट यस, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, ये निकालो तो कितना मिलेगा, बी स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर -4a 1c -400 है ना, 0 का स्क्वायर 0 ही, माइनस इंटू माइनस प्लस 1600 आएगा। ये देख लो भाई कैसा मिला, पॉजिटिव कि नेगेटिव। इसका मतलब मैंगो ग्रोव बन जाएगा, क्यों, रूट्स रियल है। हाँ, तो हम बोलेंगे क्या, बिकॉज, यस, स्टेटमेंट विल बी बिकॉज डी इज ग्रेटर देन 0, दस रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड नॉट इक्वल होंगे, है ना, तो वो बताने के, आर रियल दस मैंगो ग्रोव कैन बी पॉसिबल। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैंगो ग्रोव पॉसिबल है, बनाया जा सकता है ऐसा मैंगो ग्रोव कि जिसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ जो है वो ब्रेथ की कैसी हो, डबल हो, ये बना सकते हैं। तो बोल रहा है बना सकते हो, तो बताओ भाई लेंथ कितनी और ब्रेथ कितनी लोगे। तो आप इक्वेशन नंबर 1 को फिर से उठाइए और सॉल्व कर दीजिए। तो बाय इक्वेशन 1, तो ये तो सीधा सीधा ही सॉल्व हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 400, टेकिंग स्क्वायर रूट, सीधे वैल्यू आ जाएगी, दूसरा एक्स है ही नहीं तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी √400, तो एक्स की वैल्यू कितनी 20 मीटर, प्लस माइनस 20, ठीक है। लेकिन माइनस जो होगा क्या है, एक्स है क्या, ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रोव, तो क्या किसी की ब्रेथ कभी नेगेटिव हो सकती है, इसलिए नेगेटिव साइन जो है वो हम इग्नोर करेंगे। तो x इज इक्वल टू +20 ही लेना पड़ेगा, -20 जो है वो क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। x इज इक्वल टू 20 यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, बाय इग्नोरिंग x इक्वल -20 को अपन ने इग्नोर करके डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 20, तो ब्रेथ हो गई 20, तो लेंथ हो जाएगी कितनी 40, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ग्रोव विल बी 40 एंड 20, आंसर बन जाएगा, लिखते। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछ रहा है वो कि इज दिस कंडीशन इज पॉसिबल दैट द सम ऑफ टू फ्रेंड्स, सम ऑफ द प्रेजेंट ages of two friends is 20 and before 4 years or 4 years ago the product of their ages was 48। क्या ऐसा संभव है कि दो मित्रों की प्रेजेंट एज का सम 20 ईयर्स हो और 4 ईयर्स पहले की जो दोनों की एज थी उनका प्रोडक्ट 48 आए, ऐसा हो सकता है क्या, वो हमसे पूछ रहा है। तो उसने जो कंडीशन बोली है वो हम लगा के इक्वेशन बनाते हैं पहले तो, है ना। तो हमने लेट कर लिया क्या, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी x ईयर्स। अब दोनों का टोटल कितना है 20, तो सेकेंड वाले की कितनी, सेकेंड फ्रेंड की कितनी हो जाएगी, देन प्रेजेंट एज
ऑफ सेकेंड फ्रेंड विल बी, यस 20 माइनस, स्पेलिंग सुधार लेना, ईयर्स हो जाएगा। अब देखना 4 ये हो गई दोनों की प्रेजेंट, है ना। जैसे आपकी प्रेजेंट एज मान लीजिए 15 ईयर्स है, तो 4 ईयर्स पहले कितने साल के रहे होगे आप? 11, 15 माइनस 4, है ना। तो इसकी x है तो 4 ईयर्स पहले, इसकी प्रेजेंट x है तो 4 ईयर्स पहले x माइनस 4, 4 कम करोगे ना, पहले की निकालना है, और आफ्टर 4 ऐड करोगे, देन हाँ 4 ईयर्स अगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, ये कितनी रही होगी? x माइनस 4 ईयर्स, और दूसरे की है 20 माइनस एक्स, तो इसकी 4 ईयर्स पहले, इसमें माइनस 4, अरे आप 15 के 4 साल पहले, 15 माइनस 4, मैं मान लीजिए, है ना, मेरी एज 30 है तो 4 साल पहले, तो सभी में 4 घटेगा ना। ऐसा थोड़ी कि हम स्टूडेंट 4 घटाओ सर बड़े हैं, एक काम करो 4 साल पहले 20 साल कर दो, ऐसा थोड़ी होगा। तो यहाँ पर आप 4 माइनस कर रहे हो, यहाँ आप इतना लिखा है तो हमको थोड़ा सा दिक्कत होने लगी 4 माइनस करने में। क्यों भाई? जो जितने ईयर का होगा, है ना, एक दादाजी हैं 100 साल के हैं, 4 साल पहले क्या कुछ और तो नहीं किए ना, 4 ही माइनस होगा भाई, कोई हो वो, है ना। चलो इंसान छोड़ो, पेड़ लगा है एक, है ना, 100-200 साल पुराना है आज, 4 साल पहले, ये देखो भाई, कोई भेदभाव नहीं होता किसी से, सब में 4 ही कम होगा 4 साल पहले में, है ना। तो ये चीज़, तो इसमें तुमने x माइनस 4 किया, इसमें मैं पूछ रहा हूँ तो दिक्कत हो रही है ना। 4 ईयर्स अगो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, 20 माइनस एक्स माइनस 4 ईयर्स, दैट इज, तो 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स आएगा। क्लियर? एज फॉर द क्वेश्चन, उसने ये बोला है 4 ईयर्स अगो, 4 ईयर्स अगो, ये हैं दोनों एज, इनका प्रोडक्ट 48 है। तो एज फॉर द क्वेश्चन x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज 48, ये बोला है क्वेश्चन में। देख लेते हैं, बनाइए भाई। x का मल्टीप्लाई 16 में, x का माइनस x में, माइनस 4 इंटू 16 माइनस 64, माइनस 4 इंटू माइनस एक्स प्लस 4x इज इक्वल टू, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, 16x प्लस 4x प्लस 20x माइनस इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, मैंने बोला था साइड चेंज करते समय एक्स स्क्वायर ध्यान रखा करो, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव बना के रखो आप। तो अपन इन तीनों का साइड चेंज कर रहे हैं भाई, उस साइड पूरी टर्म ही उस साइड ले जा रहे हो आप। तो माइनस एक्स स्क्वायर वहाँ जाएगा तो 20x वहाँ जाएगा तो 48 पहले से है, माइनस 64 गया तो इक्वल, तो इक्वेशन हमारा बना एक्स स्क्वायर माइनस 20x, 64 एंड 48 112 इक्वल, ये इक्वेशन आ गया। ठीक, देन डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो।
सो हेयर ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, तो A1 B -20 एंड C 112. देन डिस्क्रिमिनेंट D इज इक्वल टू फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस, फाइंड कीजिए बी स्क्वायर दैट इज -20 स्क्वायर -4A 1C 112 -20 का स्क्वायर प्लस 400 माइनस 112 इंटू 4 448 400 माइनस 448, हाँ कैसा आया भाई ये डी नेगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इमेजनरी, दस दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। ऐसे दो मित्र नहीं मिलेंगे आपको, हाँ, जिनकी प्रेजेंट एज का सम 20 हो और 4 ईयर्स अगो 48 आ जाए प्रोडक्ट। ऐसे कोई दो मित्र नहीं हो सकते भाई, इसका मतलब ये है, ठीक है।